ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है कल हमने पढ़ लिया था मैक्स विद पढ़ लिया था मीडिया क्यूरीज के अंदर, आज हम पढ़ेंगे मिन विद और फिर आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई मिन विद क्या चीज़ है। तो मिन विद मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक और ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। सही है। मिन विद जो है ना मैं रख देता हूँ 1000 पिक्सल्स। ठीक है। ये रख देते हैं भाई डेस्कटॉप इमेज और डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है। हमने ऊपर टैबलेट का बना लिया, हमने ऊपर लैपटॉप का बना लिया। ठीक है। हमने सबसे नीचे लिखा है जो है हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन का। ठीक है। पहले देख लेते हैं। मैंने अभी बताया था आप लोग को कि भाई सबसे बड़ा ब्रेक पॉइंट ऊपर रखते हैं, लेकिन वो मैक्स विद वाले केस में था। अभी मिन विद वाले केस में देख लेते हैं क्या ओवरराइड करता है या नहीं। अगर करेगा तो हम ऊपर लिख देंगे इसको भी, उसका भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो मिन विद क्या करेगा, मिन विद ये करेगा कि भाई 1000 पिक्सल है ना, कैसे समझाऊं। एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, बॉडी का टैग लगाते हैं और थोड़ी सी बॉडी की स्टाइलिंग कर देता है जो हमने पहले ही करी थी। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर ये कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं जैसे ही 1000 पिक्सल से ऊपर जाऊंगा तो हमारा जो कलर है वो हो जाएगा भाई ये ब्राउनिश टाइप हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स विद वाले केस में आप लोग ने देखा कि भाई हम लोग जब स्क्रीन छोटी कर रहे थे तब हमारा जो है ब्रेक पॉइंट लग रहा था। ठीक है। अब मिन विद वाले सीन में क्या है कि भाई जैसे ही हम स्क्रीन 1000 पिक्सल से ऊपर लेकर जाएंगे तो भाई हमारा ब्रेक पॉइंट वर्क करेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैक्स विद लगा दूँ तो इसका मतलब होगा कि भाई 1000 पिक्सल से मैं नीचे आऊँगा तब हमारा ब्रेक पॉइंट एक्टिवेट होगा। ठीक है। अब जैसे ही मैं 1000 पिक्सल से नीचे आऊँगा हमारा ब्रेक पॉइंट जो है अप्लाई हो, ये 1000 पिक्सल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई मिन विद। तो भाई मिन विद का मतलब ये क्या है, मिन विद का मतलब ये है कि मिनिमम विद जो है उसकी, हमारा जो भी एलिमेंट है उसकी मिनिमम विद होनी चाहिए 1000 पिक्सल्स। ठीक है। तो भाई ये मिनिमम विद हमने जैसे ही टच करेंगे 1000 पिक्सल, अब देखो ये हमारा कलर जो है वो हो जाएगा ब्राउनिश। ठीक है। तो ये फ़र्क है मैक्स विद और मिन विद पे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादातर मिन विद ही यूज़ करते हैं। अगर मैं तो फ्रेमवर्क्स यूज़ करता हूँ, तो फ्रेमवर्क्स में भी मेरे ख्याल से 1 मिनट तो मुझे सोचने दो। हाँ, मिन विद ही यूज़ करते हैं हम, ज़्यादातर मिन विद ही यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ एग्जांपल में भी देखें तो इन लोगों ने भी मिन विद यूज़ किया हुआ है, सिर्फ लास्ट वाली स्क्रीन पे जो है इन्होंने कहाँ पे भाई मैक्स विद यूज़ किया हुआ है। ठीक है। मैक्स विद 600 पिक्सल। इससे क्या पता चल रहा है कि भाई 600 पिक्सल से 1 पिक्सल से लेके 600 पिक्सल तक जो भी काम होगा वो मैक्स विद के अंदर होगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमने मिन विद और मैक्स विद का फ़र्क देख लिया है। सही है। तो ज़्यादातर हम मिन विद ही यूज़ कर रहे होता है। अच्छा, मिन विद के लिए ये केस अप्लाई नहीं होता जो हमने ऊपर किया था ना कि भाई सबसे बड़ी स्क्रीन है तो भाई अगर हमारे पास 1000 पिक्सल की स्क्रीन है तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे। ये केस यहाँ पे नहीं अप्लाई होता। यहाँ पे हम ऐसे ही नीचे, अगर जैसे हमने डेस्कटॉप स्क्रीन है यहाँ पर हम दूसरा ब्रेक पॉइंट लगा दिया भाई 1300 पिक्सल का। ठीक है। इसको हम कमेंट में लिख देते हैं HD स्क्रीन। ठीक है। तो अब जो है ये जो है 1000 पिक्सल से ऊपर जब हम जाएंगे तो भाई हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ये ब्राउनिश। ठीक है। और जो हमारा जब हम 1300 पिक्सल से ऊपर जाएंगे तो हमारा कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है। देख लेते हैं भाई। ये देखो जैसे अभी मैं 1000 पिक्सल से नीचे हूँ। ठीक है। जैसे ही मैं 1000 पिक्सल से ऊपर जाऊँगा ये भाई ब्राउनिश हो गया। ठीक है। अब जैसे ही मैं 1300 पिक्सल से ऊपर जाऊँगा ये भाई ब्लू हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है। आगे हम करते रहेंगे इसकी प्रैक्टिस। तो जब हम ज़्यादा बड़ी वेबसाइट बनाएंगे ना उसमें मीडिया क्यूरीज का ज़्यादा काम होगा। इसमें तो ऐसा इतना काम नहीं था, बस पैडिंग वैडिंग ही छोटी करनी थी। ठीक है।
तो भाई हम वापस मेन विथ का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, तो इसको मिटा देता है। सही है, अभी हमने इस वेबसाइट पे मैक्स विद यूज़ किया, अगली जब हम क्लोन करेंगे तो उसमें हम मेन विद यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गई है। अब जो है हमने इस वेबसाइट को करना है डिप्लॉय। ठीक है, डिप्लॉय कहाँ पे करेंगे हम, हमारे पास बहुत ही अच्छा टूल है नेटलीफाई। ठीक है, यहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे। उससे पहले आप लोग एक काम करें, सबसे पहले आए यहाँ पे लिखें भाई github.com। सही है, यहाँ पर आना है, आपने एक अदद अपना अकाउंट बनाना है। बल्कि एक काम करते हैं, गिटहब को अभी छोड़ते हैं, पहले हम अपनी वेबसाइट डायरेक्ट डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डिप्लॉय कैसे होगी देख लेते हैं। ठीक है, नहीं नहीं आ रहा हुआ तो फिर हम गूगल से देख लेंगे। ठीक है, वैसे तो मेरे ख्याल से ड्रैग एंड ड्रॉप ही होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बहुत सारी फाइल्स बनाई हुई हैं, तो इनको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, बल्कि रहने देते हैं, सबको डिप्लॉय कर देते हैं। मैं तो सबको डिप्लॉय कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करेगा, आप लोग सिर्फ गूगल को डिप्लॉय करेगा। यहाँ पे मेरे पेजेस का भी फोल्डर डिप्लॉय हो रहा है और सब चीज़ें मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो है ना गूगल, और गूगल की जो CSS है उसको अलग से डिप्लॉय करेगा। ठीक है, या आपके जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो सब हटा देगा। यहाँ पे तो मैं अभी मेरे केस में मैच ही कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई पहले मैं एक, आप लोग को क्या करना है भाई, नेटलीफाई लिखना है, नेटलीफाई पे आके अकाउंट बना लो। ठीक है, कैसा अकाउंट बनेगा मैं साइन आउट करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखना है, आप लोग ने पहले गूगल में जाना है, लिखना है नेटलीफाई। ठीक है, नेटलीफाई के बाद हम आएंगे भाई साइन अप पे, यहाँ ऊपर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, साइन अप किया। ठीक है, अच्छा, आप लोग सबकी तो गेटअप अकाउंट तो नहीं होगा अभी आप लोग का। ठीक है, तो ईमेल से कर लेता है। ठीक है, आप लोग को अपनी ईमेल लिखनी है यहाँ पे, और भाई कोई भी पासवर्ड रख देना। ठीक है, मैं बल्कि मैं अपना तरीका नहीं बता रहा पासवर्ड रखने का, वरना लीक हो जाएगा, सबको पासवर्ड पता चल जाएगा। कोई भी पासवर्ड रख लो आपको जो याद रहे। ठीक है, तो ईमेल लिखो अपनी और पासवर्ड लिखो और साइन अप कर लो। मेरे ख्याल से एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी और उससे आप कोड वोड लिखोगे, तो जल्दी से साइन अप कर लो, फिर मुझे बताओ क्या मुश्किल आ रही है, तो फिर मैं बताऊँ आगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेटलीफाई पे जाओ, वहाँ साइन अप कर लो। ओह, आ, जब तक मैं ये देखता हूँ कि हम कहाँ से डिप्लॉय कर सकते हैं, आप लोग साइन अप करो और मुझे बताओ। जब साइन अप हो जाए तो बताओ, नहीं हो रहा हो तब भी बताओ। ठीक है, तब तक मैं देख लेता हूँ हम आसानी से कहाँ से डिप्लॉय कर सकते हैं। भाई जी, वो पूछ रहा है टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अब क्या करें? टेल अस अबाउट योरसेल्फ मतलब थोड़ा सा लिख दो डिस्क्रिप्शन भाई अपने बारे में। वो पूछ रहा है आई अगर एम यूजिंग नेटलीफाई फॉर वर्क क्लाइंट पर्सनल स्कूल। पर्सनल स्कूल आप लोग तो पढ़ रहे हो ना, तो पर्सनल स्कूल कर लो। ठीक है, और अगर कोई चीज़ ऑप्शनल हो तो उसको स्किप कर देना, अगर नहीं हो रही हो तो फिल कर दो अपने हिसाब से।
वाह। अच्छा, मैंने एक गलत वेबसाइट बता दी कौन सी, डिप्लॉय भी कर दी है। अच्छा ठीक है, मैंने देख लिया कि हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आ जाओ, फिर साइन अप कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। होपफुली हमारी भी वेबसाइट हो जाएगी आराम से। ये किसी का माइक ऑन है? आयशा, अपना माइक बंद कर दो। ठीक है, जल्दी से अकाउंट बना के मुझे बताओ। अकाउंट बना दोगे तो मेरे ख्याल से आप लोग के पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, और सब कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, खाली होगा। क्या सवाल कर रहा है कोई? मुझे ना स्क्रीन शेयर करके बता दो, ताकि ना मैं एक का ही साइन अप करा दूं तो सब उसको देख के साइन अप कर दें। ठीक है, लो भाई, कोई एक बंदा स्क्रीन शेयर कर दो, क्योंकि मैंने अपने सारे अकाउंट्स पे तो बना लिया नेटलीफाई का। मुझे कोई स्क्रीन शेयर करके बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आप लोग ने क्या किया, शुरू पहली वाली स्क्रीन पे ले जाओ। अगर कोई बैक का ऑप्शन आ रहा है ना, तो पहली वाली स्क्रीन पे ले जाओ। ठीक है, यही पहली वाली स्क्रीन है। तुम्हारा माइक बंद है, माइक खोल के बताओ। साइन अप करने के बाद आप लोग के पास ये आ रहा होगा। ठीक है, ये तो आ रहा था। सही है, इसमें आप लोग जाए, स्कूल में जाए, कहाँ? यहाँ? बल्कि पर्सनल भी ठीक है, पर्सनल में रहे। ठीक है, यहाँ पे भाई आई एम, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाओ, क्या क्या आ रहा है। भाई आप लोग क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट कर देते हैं भाई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं भाई। ठीक है, आई वर्क इन कंपनी, इसमें कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कुछ किसी काम के तो आता नहीं है। 1 to 10 कर लो। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, नीचे आओ, यहाँ पे भाई इन ऐप एक्सपीरियंस, मार्केटिंग और कंपनी साइट, लर्न अबाउट नेटलीफाई, डॉक्यूमेंटेशन, नॉलेज बेस, कुछ भी कर दो। नीचे ड्रैग करो, मेरे ख्याल से अदर का भी आ रहा, ड्रैग नहीं, स्क्रॉल करो, समथिंग एल्स कर दो। यहाँ पे लिख दो क्या प्रोजेक्ट टाइप में, क्या कुछ वो दे रहा है। यहाँ पे लिखो गूगल क्लोन, नहीं, व्हाट आर यू बिल्डिंग, नेम ऑफ टीम, प्रोजेक्ट टाइप जो है हम ज़रा समथिंग एल्स में जो सेलेक्ट किया वहाँ पे जाओ, वापसी कुछ और सेलेक्ट कर लेता हम। मार्केटिंग और कंपनी साइड कर दो भाई। ठीक है, कंपनी नेम और प्रोजेक्ट नेम जो है आप लोग प्रोजेक्ट नेम लिख दो भाई, जो भी है आप लोग का, पीपल हु यूज़ नेटलीफाई फॉर वर्क ऑफ इन द कंपनी नेम। तो अभी तो हमारी कोई कंपनी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख दो आप लोग, गूगल क्लोन लिख दो, या एन एन ए भी लिख सकते हो कि भाई नॉट अवेलेबल, जैसे मैं गूगल पे लिख के आप लोग को चैट पे बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे भी कर दो। सही है, अब बना दो। कोई ये इन्फॉर्मेशन काम नहीं आती, मैंने आप लोग स्कूल पे बनाते तो वो ज़्यादा सवाल नहीं करता, लेकिन हम इसी पे बना लेते हैं, खैर है।
ठीक है, आओ भाई स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ कर दो भाई, ऊपर लिखा आ रहा है सबसे ऊपर। रुक जाओ, हम यहीं पे डिप्लॉय कर देते हैं ना, रुको 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 रुको, बल्कि मैं कैसे बताऊंगा आप लोग को, एक काम करो स्किप कर दो ये वाला स्टेप। कहाँ लिखा आ रहा है? जो पहले पैराग्राफ पे लिखा आ रहा है स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ। ठीक है भाई, आ गए, अब सब लोग आ गए, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, फिनिश। ठीक है, ये जो एन लिखा हुआ है यहाँ अपना नाम लिख दो तो वो बेहतर रहेगा। देखो कहाँ से चेंज कर सकता है, मेरे ख्याल मैंने जैसे लिखा हुआ है भाई हमजा सैयद लिखा हुआ है, तो कोई प्लान नहीं सिलेक्ट कर लेना। नहीं कर रही। गुड। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ दो, बाद में चेंज कर देंगे नाम भाई। नाम आप लोग यहाँ से टीम सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो मेरे ख्याल से। यहाँ ऊपर देखो टीम सेटिंग आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, अगर आप लोग देखो ऊपर सबसे टीम सेटिंग्स, नीचे आओ, ये एन ए लिखा हुआ है यहाँ पे अपना नाम लिख दो, और आ, जैसे मैंने लिखा हुआ है हमजा सैयद टीम, तो आप लोग अपना नाम लिख दो। हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट क्लास तक बना लेना, और कोई सवाल हो तो पूछ लेना, ठीक है, कोई मुश्किल हो रही हो तब भी पूछ लेना, सही है। तो भाई ये हमारा नेटलीफाई का अकाउंट बन गया, सही है। अब आ जाओ डायरेक्ट, अब हमने क्या करना है, एक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो यहाँ पे आप लोग देखो एक नीचे ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉय मैन्युअली। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, मेरी स्क्रीन चेक करो, अब मैं आ रहा हूँ भाई अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है क्लास 5, मेरे पास क्लास 5 नाम रखा हुआ है भाई। तो इसको मैं खोल लेता हूँ एक्सप्लोरर पर, ठीक है, ये मैंने अपना फोल्डर खोलना है, क्लास HTML पे आता हूँ, ये क्लास 5 जो है ना इसको मैंने जिप कर देना है। जिप कैसे करते हैं भाई, अगर ये जूम हो जाए, नहीं हो रहा, इसके मैं आइकन बड़े कर सकता हूँ आगे, खैर इस पर राइट क्लिक करना है, और इसको आप लोग ने सेंड टू, अगर आपके पास राड नहीं है तो सेंड टू कंप्रेस जिप्ड फोल्डर, ठीक है, राइट क्लिक करना है जो भी आपका मेन फोल्डर है रूट डायरेक्टरी पे, ठीक है, उस पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आ रहा है सेंड टू का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर जाके कंप्रेस जिप्ड फोल्डर, ठीक है, उस पर क्लिक करना है, तो भाई ये आपका आ जाएगा, ऐसा इस तरह का जिप्ड फोल्डर आ जाएगा आपका, ठीक है। आइकन शायद हो सकता है आप लोग का दूसरा आ रहा हो, लेकिन जिप्ड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसको हमने डिप्लॉय करना होगा, ठीक है, तो इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे भाई, आप लोग अगर जिप फोल्डर बना लो जल्दी से तो मुझे बताओ, फिर मैं ये जो अम, एक काम करते हैं, मैं अपने पास से अगर करूँगा तो फिर आप, मेरा यूआई थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग का डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने एक काम करता हूँ, यहाँ यूआरएल के अंदर मेरे लिखा हुआ है app.netlify.com लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रॉप, देखते हैं क्या पेज खुलता है, वैसे तो खुल जाना चाहिए हमारा, ठीक है खुल गया, सही है। अब जो हमने जिप फाइल बनाई ना उसको हमने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, ये मैंने कहाँ से खोला भाई, app.netlify.com/drop, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ था, बैक आता हूँ मैं, पहले हमारे पास ये लिखा हुआ था app.netlify.com टीम्स, और उसके अंदर भाई मेरा नाम जो था जो भी, सही है, तो यहाँ पे मैं स्लैश लगा के ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई मुझे किस तरह से डिप्लॉय करनी है अपनी वेबसाइट, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे मेरा ये रहा हमारा फोल्डर क्लास 5 वाला जिसकी अभी मैंने जिप बनाई है, ठीक है, इसको मैंने उठाना है और यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी, ये कह रहा है कि हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो रही है, देख लेते हैं कि डिप्लॉय हुई या कुछ मसला आ रहा है। सही है, हो गई डिप्लॉय, ठीक है। आप लोग, मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग जो है ना गूगल का वो करेगा, क्या कहते हैं, गूगल का फोल्डर बना के करेगा, ठीक है। तो अगर मैं स्लैश गूगल पे आता हूँ तो मेरा गूगल भी आ जाएगा, आ गया, सही है, तो मेरा गूगल हो गया डिप्लॉय। अब आप लोग जल्दी से मुझे करके दिखाओ,
कोई बंदा कोई स्क्रीन शेयर करके दिखा दे मुझे, मैं बताता हूँ। नहीं समझ आई? देखो मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो एक काम करता हूँ, मैं अपना ना फोल्डर थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर देता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से बताता हूँ, और थोड़ा सा ना अपना फोल्डर जो है ना साफ़ सुथरा कर देता हूँ। जो जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर रहा उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इमेजेस का फोल्डर मैं नहीं यूज़ कर रहा भाई, इसको एक काम करते हैं, इसकी मैं कॉपी निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं नाम रख देता हूँ गूगल क्लोन, सही है। अब ये मेरा फोल्डर है, इसको मैं करूँगा डिप्लॉय, सही है। तो भाई मैं अपने मेन फोल्डर के अंदर गया। सबसे पहले तो मेरी जो हमने प्रीवियस क्लास में काम किया था वो सब मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमारा काम हो जाए साफ़ सुथरा, ठीक है। इमेजेस के फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है भाई, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। पेजेस के अंदर पेजेस हमारे, वो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, इस पर तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ। CSS के अंदर हमारी गूगल डॉट सी एस एस है, इसको छोड़ देता है, सही हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है मैंने, जो जब हमने शुरू में गूगल क्लोन कर रहे थे ना, तो मैंने जो है ना अपनी फ़ाइल का नाम रखा था गूगल डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं रीनेम करूँगा, और क्या रख दूंगा इसका नाम, अच्छा भाई यहाँ पे तो चेंजेस हुई नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको जो मैंने बनाया इसको मैं खोल लेता हूँ VS कोड पे, सही हो गया। अब हमारी जो चीज़ें बची हैं वो गूगल डॉट एच टी एम एल और हमारी CSS की फ़ाइल है, ठीक है। ये जो हमारा गूगल डॉट एच टी एम एल है इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। रीनेम किस तरह से करेंगे भाई, मैंने फ़ाइल सेलेक्ट करी और F2 होता है ना कीबोर्ड के ऊपर सबसे टॉप पे, वो दबा दिया, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा रीनेम का ऑप्शन। इसको मैं कर देता हूँ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सही है। इंडेक्स पेज बेसिकली होम पेज होता है, तो हमारा गूगल का ये होम पेज ही है ना। तो हम चाह रहे हैं जैसे ही हमारा गूगल खुले, और तो हमें जब भी हमारी वेबसाइट खुले हमारा मेन पेज सबसे पहले, हमारा जो हमने बनाया है गूगल का पेज, वो खुले सबसे पहले, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। तो यहाँ तक आप लोग ने फॉलो कर लिया मुझे, मतलब कि आप लोग ने भी अपना जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का कर लिया, साफ़ सुथरा कर लिया काम। अगर कोई एक्स्ट्रा फाइल्स है तो वो अगर हटानी है तो हटा दो, नहीं हटानी तो रहने दो। लेकिन जो हमारी मेन चीज़ और जो हमने करी है ना, वो हमने अपने गूगल डॉट एच टी एम एल का नाम रख दिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये चीज़ कर लो लाजमी, ठीक है। ये करने के बाद आप लोग ने क्या करना है, जिप बनानी है इस फोल्डर की। तो भाई मैंने देखना है कि भाई हमारा कौन सा मेन फोल्डर है, हमारा कौन सा रूट फोल्डर है जिसके अंदर हमारा गूगल है। तो मेरे केस में है गूगल क्लोन वाला फ़ोल्डर, ठीक है। इसके अंदर मेरे गूगल्स की फ़ाइल रखी हुई है, CSS भी है, इंडेक्स भी है और गूगल की इमेज भी है, ठीक है। इसको मैंने बनानी है जिप, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ रहा है एक सेंड टू का ऑप्शन, ठीक है। सेंड टू के अंदर कंप्रेस जिप्ड फोल्डर, इस पर मैंने कर देना है क्लिक। तो भाई ये कुछ इस तरह से मेरी जिप फाइल बन जाएगी, ठीक हो गया, गूगल क्लोन जिप फाइल। आप लोग की हो सकता है ये वाला आइकन ना बना आ रहा हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिप करके कोई आइकन बना आ रहा होगा, वो भी एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया आप लोग ने, मुझे बता दो भाई, ताकि ना मैं उस हिसाब से चलूँ। रीनेम कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने भाई अपने VS कोड के अंदर खोल लिया, VS कोड पे भी नहीं खोलो तो यहाँ एक्सप्लोरर पर तुम आओगी, सिर्फ इसको मैंने क्लिक करना है और F2 करना है। अभी मैंने इंडेक्स रखा है तो वापसी इंडेक्स ही रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है भाई, जो भी फाइल का नाम चेंज करना है उसको क्लिक करना है, F2 दबाना है, ठीक है, और नाम चेंज कर दो, सही है। तो मुझे तो नहीं करना, मेरा इंडेक्स ही है। या तो फिर तुम VS कोड से भी कर सकती हो भाई, VS कोड पर आके फाइल को सिलेक्ट करना है जिसका नाम चेंज करना है, उस फाइल को सिलेक्ट किया, F2 दबाया, नाम चेंज कर दिया भाई, और एंटर दबा देना बस। सही हो गया। अब इसकी ना जिप फोल्डर बना लो, ठीक है। गूगल क्लोन का जो आपका रूट फोल्डर है उसका हमने बना लेना है जिप फोल्डर। किस तरह से भाई, जो हमारा रूट फोल्डर है उस पर राइट क्लिक किया, सेंड टू पे जाना है और यहाँ पे
कंप्रेस जिप्ड फोल्डर पे चले जाना है। ठीक है, तो हमारी जिप बन जाएगी इस तरह से, एक फोल्डर बन जाएगा अलग से। ठीक है, बेसिकली हमने उसको कंप्रेस्ड कर दिया। ये मैंने एक कभी वेबसाइट बनाई थी और अभी डिप्लॉय करी थी, इसको मैं कर देता हूँ भाई डिलीट। ठीक है, दोबारा से डिप्लॉय करेंगे, जिप कर दो। फिर उसके बाद क्या करना है, जिप करने के बाद आप लोग ने आना है अपने नेटलीफाई के अंदर। आप लोग के पास कुछ इस तरह का यूआई आ रहा होगा, बाकी ये साइट्स वाइट्स नहीं आ रही होगी और ये कुछ नहीं आ रहा होगा। यहाँ ऊपर आप लोग कर दो, ये यूआरएल हटाओ। ठीक है, यहाँ पे स्लैश ड्रॉप कर दो, ड्रॉप लिखो। ठीक है, स्लैश ड्रॉप। ठीक है, तो हमारे पास एक अदद पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी जो जिप फोल्डर है उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ये मैं आया भाई, गूगल क्लोन का हमारा फोल्डर था, इसको मैं यहाँ पे आके ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही ड्रॉप करूंगा वो मेरी वेबसाइट डिप्लॉय कर देगा। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। कुछ समझ नहीं आया यहाँ तक तो पूछ लो, क्योंकि मैंने डिप्लॉय कर दिया तो मेरा दूसरा पेज खुल जाएगा। ठीक है, कहाँ कौन से लिंक पे आना है, app.netlify.app/ ओहो app.netlify.com/drop। ये मैं भाई यहाँ पे भी दे देता हूँ। तो कर दूं भाई मैं डिप्लॉय, जल्दी बताओ। जिप फोल्डर बना लिया आप लोग ने? बता दो कोई मुझे। ठीक है, अब मैं डिप्लॉय करने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग ड्रॉप कर दिया ऐसे। अब ये भाई अपलोडिंग हो रही है। आप लोग भी इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, अपलोड हो जाएगी आपकी वेबसाइट, फिर डिप्लॉय हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखना एक आधा लिंक आ रहा होगा। ठीक है, उस पर क्लिक करके देखो आपकी वेबसाइट खुल ली है। मेरी तो खुल ली है भाई। अब ये लिंक मैं आप लोग को दूंगा तो भाई आप लोग खोलोगे, आप लोग के पास भी चल जाएगी। तो आप लोग एक काम करो, यहाँ से मुझे ना लिंक जो है ना यहाँ चैट पे भेजो, ताकि मैं सबकी वेबसाइट देखूँ डिप्लॉय हो गया, सबकी वेबसाइट यहाँ पे खोलूँ। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अपन डिप्लॉय होने के बाद ये लिंक मुझे भेजो, चैट पे भेजो, यहाँ पे सब देखे ना सबकी वेबसाइट, एक दूसरे की वेबसाइट। मैं अपनी वेबसाइट का दे देता हूँ, ये भाई मेरी वेबसाइट। आप लोग खोलोगे तो मेरी वेबसाइट एक्सेस हो रही है। क्या इशू आ रहा है मुझे बता दो। मरियम आपकी डिप्लॉय हो गई? क्या इशू आ रहा है मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, ताकि वो इशू फिर रिजॉल्व कर दें। हाँ दिखाओ, वापस आओ। जो आपने जिप फोल्डर बनाया वो मुझे दिखाओ, google.zip। ठीक है, किसका जिप फोल्डर बनाया उस फोल्डर में जाओ, वो जो गूगल, हाँ इसको खोलो। इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, index.html है, इमेज है, google.css है। ठीक हो गया, इसका आपने जिप निकाल लिया, वापस जाए। google.zip को आपने कर दिया डिप्लॉय, लेकिन वेबसाइट शो नहीं हो रही। वापस डिप्लॉय करें इसे, मुझे देखना है। स्लैश ड्रॉप पर जाए।
ये क्या इशू आ रहा है? लुक्स लाइक फॉलोइंग ब्रोकन लिंक, एंटर यूआरएल। मुझे वो जो जिप फोल्डर निकाला है ना, उस पर डबल क्लिक करके खोलो, उस जिप फोल्डर के अंदर क्या है। मैं भी अपना खोल के देखता हूँ भाई, पहली फाइल कौन सी आ रही है। गूगल क्लोन की, ठीक है। मुझे गूगल क्लोन, गूगल डॉट एच टी एम एल है ना। हाँ देखो, यहाँ जिप के अंदर देखो, तुमने गूगल डॉट एच टी एम एल लिखा है। मेरे ख्याल से तुमने जिप जो है पहले निकाल ली थी, फिर उसके बाद नाम चेंज किया था वहाँ से। तो एक काम करो, ये जो, अगर तुम वही वाली लिंक पे जाओ जो अभी डिप्लॉय किया है तुमने, जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखो स्लैश गूगल, ऊपर ही डॉट ऐप के बाद स्लैश गूगल। ये हो गई वेबसाइट डिप्लॉय। ठीक है, मसला समझ आ गया। इसलिए हम इंडेक्स, होम पेज का नाम हमेशा इंडेक्स रखते हैं, ताकि जो है वो हमारा जो होम पेज है वो खुल जाए, जैसे ही हम यूआरएल डालें वो डॉट ऐप के बाद हमारा खुल जाए। ठीक है, समझ आ गया। अब तुमने क्या करना है, सिंपल दोबारा से जिप बनानी है और उसको डिप्लॉय कर देना है। ठीक है, फिर इसका ना यूआरएल हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये अजीब सही है, ऊपर देखो पता नहीं क्या क्या लिखा है, रैंडम वर्ड्स। तो इसको थोड़ा सा चेंज करना मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, और किसी का कोई इशू आ रहा है? अच्छा, मैं यहीं पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, डिप्लॉय करना हमने सीख लिया।